सेट सी पे हम अब यहाँ कहता है इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देन अब ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉम्यूटेटिव तो हो जाएगा है, क्योंकि बी क्यूब में ए क्यूब क्यूब जोड़ेंगे तो एसोसिएटिव नहीं होगा। समझ रहे हो क्यों नहीं होगा? नंबर से करके देख लिया और 2 स्टार 3 निकाल लो, क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो गया सर? 8 + 27। 8 + 27 और 3 स्टार 2 कितना हो जाएगा, मतलब 35 आ गया ये, वो कितना हो जाएगा 3 का क्यूब, ये भी 35 आएगा, तो बराबर हैं। लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। एसोसिएटिव में क्या होता है, ये बराबर होने चाहिए। एसोसिएटिव होता है पिछले 2 में ब्रैकेट और पहले 2 में ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब पहले बी और सी को हल करेंगे, फिर हम ए के साथ करेंगे। इसमें ए और बी को हल करते हैं, फिर सी को हम वो करते हैं हल। तो इसमें 3 नंबर ले लो, एक तो 1 ले लो, ए तो 1 ले लिया, बी क्या ले लिया 2, सी क्या ले लिया 3, तो क्या हो जाएगा ए स्टार, पहले हम ये साइड कैलकुलेट करेंगे, तो ए स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3, तो पहले हम ब्रैकेट को खोलेंगे। स्टार कैसे खुलता है, 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब, ये कितना आ गया 35। अब 1 स्टार 35 क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस में 35 का क्यूब, ठीक है, जो भी आएगा। दूसरी बार हम अब किसको खोलेंगे, ए स्टार बी स्टार सी को, तो ये हो जाएगा 1 स्टार 2 और स्टार 3। 1 स्टार 2 क्या होगा, 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब, ये क्या हो जाएगा 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो 9 स्टार 3, तो 9 स्टार 3 क्या हो गया, 9 क्यूब प्लस 3 क्यूब, तो ये प्लस में 35 का क्यूब है ये, तो ये बराबर नहीं है, तो एसोसिएटिव नहीं है। ये स्क्वायर वाले भी ऐसा ही होता है, एक पहले भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, ए स्टार बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, ये तुम्हारा एग्जाम में भी आया हुआ था सेट 3 में। तो ये कॉम्यूटेटिव तो होते हैं। कॉम्यूटेटिव में क्या होता है, ए स्टार बी स्टार ए के बराबर होता है। एसोसिएटिव में क्या होता है बेटा, कि ए स्टार बी स्टार सी ए स्टार बी स्टार सी के बराबर होना चाहिए। इनमें क्या फ़र्क है, इनमें बी और सी को पहले सॉल्व करेंगे, इसमें ए और बी को करेंगे। तो ये दोनों रिलेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव हैं, लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। एकता लेट ज्वाइन हुई, सॉरी सर, वो कुछ कोई नहीं, क्लास से ज़रूर अटेंड करा और बेटा, तने पिछली भी 1-2 मिक्स कर दी वो, तो इसमें काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। कोशिश करा करो अटेंड करने की बेटा। अब कल और लूँगा तुम्हारी क्लास, फिर उसके बाद 2 तारीख तक तुम्हारा फिजिक्स का पेपर की तैयारी होगी, ठीक है ना। 27, 28, 29, 30, 31 या और भी ले लें आगे, संडे तक ले लें क्लास। जैसा भी तुम कंफर्टेबल फील करो ना। अगर हाँ अब तो हमने फिजिक्स से फिजिक्स पढ़नी चाहिए, तो तब मैथ की क्लास को बंद कर देंगे, फिर फिजिक्स का पेपर होगा उस दिन से फिर शुरू कर देंगे, फिर तो सुबह शाम होंगी 2-3 दिन। पेपर ही डिस्कस करने हैं, मैंने ये जो फोटोकॉपी करा रखे हैं सारे डिस्कस करूँगा।
तो बता देना बेटा, जब भी क्लास बंद करनी हो ना, तो जो साइंस स्टूडेंट हैं, सिमरन भी साइंस ले रही होगी ना? यस सर। हाँ, तो ये बता देना मेरे को, ठीक है? एकता ने आवाज़ नहीं सुनी मेरी ख्याल में। और पायल और नाइस बेटा, बहुत अच्छा किया क्लास 10 की, क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्ट हैं जो क्लियर हो जाएंगे और तुम कर सकते हो इनको। तो tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, तो tan इनवर्स √3 तो कैसे सोल्व करोगे इसको? इन tan में बदल लो, अगले ने भी tan इनवर्स 1/√3 माइनस का, और tan में माइनस क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो tan इनवर्स √3 कितना होता है, √3 किसकी वैल्यू होती है, π/3, और ये किसकी होती है सर π/6। तो 90 हो गए, 30 हो गए, ये 60 हो गए, 30, तो π/2 आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, tan इनवर्स √3 कितना होता है, π/3 तो होता है 9। यस सर। तो कोट इनवर्स का क्या होगा, तो कोट इनवर्स का हम tan इनवर्स करेंगे तो -1/√3, tan इनवर्स में माइनस बाहर आ जाता है। इसने पाई तो नहीं कर दिया है, -π। कोट का जो कंसेप्ट है, ये tan इनवर्स क्या है कोट? है बेटा, सर कोट को 10 में क्यों चेंज किया है? मैं ऐसा ही करता हूँ बेटा, tan में कोट वालों को tan में, सीकेंट वालों को कोस में, कोसिकेंट वालों को साइन में, ऐसे कर लेता हूँ। अपना अपना तरीका है जी। कोट इनवर्स में शायद ये यही होता है, पाई माइनस कोट इनवर्स √3, और ये हो जाएगा π/6 माइनस π/3, फिर π/6 -π और प्लस। सर कोट √3 तो π/6 होता है। 6 होता है, तो π/6 और π/6 कितना हो गया, 2π/6। तो ये भी नहीं है, कोई सा भी नहीं है। तो ये देखो tan इनवर्स √3 ये क्या होता है, ये तो π/6 होता है ना, ये कोट इनवर्स √3 बेटा, ये π/6 होता, ये π/3 होता है, तुम यूँ गड़बड़ करा रहे हो। tan इनवर्स √3 क्या होता है, 60 डिग्री तो होता है, 60 क्या होता है, π/3 होता है, और ये क्या हो गया, tan इनवर्स -1/√3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, tan इनवर्स 1/√3 क्या होता है, π/6, तो इस हिसाब से π/2 आंसर आना चाहिए।
चलो देखेंगे बेटा इसको। सर माइनस पाई बाई 2 है सर ऑप्शंस में है सर। ये पाई माइनस कर लिया इसने। सर पाई तो इसका मतलब ये tan इनवर्स अगर माइनस एक्स है तो वो पाई माइनस tan इनवर्स एक्स लिखा जाता है। नो सर, कोट को tan में चेंज नहीं करना। ठीक है, मेरा समझ में आया नहीं बन, थारा समझ में आ गया, देख लीजिए। ठीक है, 2x + 3 6 15 2y - 4 और नाइस और पायल जुड़ी हुई है ना। आ रही है आवाज बेटा? यस सर। हाँ देखो, दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होता है। 2x + 3 किसके बराबर हो जाएगा? 7 के। तो 2x किसके बराबर हो जाएगा? 7 - 3। 2x किसके बराबर? 4। तो x कितना आ जाएगा? 2। और 2y - 4 किसके बराबर होगा? कोरस्पोंडिंग के बराबर होगा बेटा। ये जैसे इसके बराबर है 6 6 के बराबर है, 15 15 के, तो 14 के बराबर। हाँ, 2y 18, तो y कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो x = 2 और y = 9। ये मोनू और प्रिया बेटा बाद में जुड़े थे, तो मैं ये कह रहा था जब तक मैथ पढ़ना हो ना बता देना, फिर फिजिक्स तुम करने लगो तो मेरे को ये बता देना, सर अब हम फिजिक्स करेंगे, तो उस दिन से क्लास तुम्हारी ऑनलाइन बंद कर देंगे शाम को। ठीक है सर, कल और पढ़ा दो मैथ्स, उसके बाद बंद कर दो। ठीक, कल और पढ़ा देंगे, अपना सलाह मिला के बता दियो, कोई दिक्कत नहीं। फिर उन दिनों में जो है ना 2 बार ले लेंगे, एक बार सुबह भी क्लास और एक बार शाम, तो ये पेपर डिस्कस हो जाएंगे। देखो, एड ज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स है, कर लोगे ये तो हैं। 2 का कितना हो जाएगा? -4 है तो +4 हो जाएगा। एड ज्वाइंट निकालना आता है ना? हाँ सर, यस सर। कर लोगे? अच्छा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, x = इसमें है तो 5 रख दो, k 5k + 1 हो गया। अब राइट हैंड के लिए किस में रखोगे? इसमें 5 रखो, 5 दिए 15 - 5 कितना हो जाएगा? 10। 5k कितना हो गया? 9 और k कितना हो जाएगा? 9/5। तो ये ऑप्शन आ गया। रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, तो इसका मतलब ये क्या है? dr/dt है। ये है 0.7 cm/s। द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस c क्या होता है बेटा? 2πr। तो हमने क्या बताना है? dc/dt बताना है। तो 2π तो कांस्टेंट हो गया, r का क्या हो जाएगा? dr/dt। इसने लिखा है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, तो dc/dt निकाला। अगर ये लिखता ना रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो dc/dr निकालते हैं। तो 2π और dr/dt कितना दे रखा है इसने? 0.7। तो 2 को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4 × π। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, 1.4 π cm/s। ठीक है, उसके बाद x²/9, ये क्या है बताओगे? सर इलिप्स, सर
एलिप्स है सर। एलिप्स है। कैसी एलिप्स है? इस तरह से लंबी है ये, क्योंकि बीज बड़ा है इसका। ये 3 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, तो ये पॉइंट्स क्या हो गए? 0,4, 0 -4, 3,0। तो यहाँ इसने पूछा टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो टेंजेंट पैरेलल वाई एक्सिस ये है, तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो पॉइंट क्या है? 3,0 और -3,0, यानी कि ±3,0। तो बी ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन ये तो है बेटा, क्योंकि तुम रफ स्केचिंग कर चुके हो। वैसे टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस में क्या होता है? किसको जीरो करते हैं? सर dx/dy। हाँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस में तो करते हैं बेटा dy/dx को जीरो, और पैरेलल टू वाई एक्सिस में किसको करते हैं? dx/। तो यहाँ से dy/dx निकालेंगे हम। तो डिफरेंशिएशन को समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है ये। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? एकता बताएगी। एकता सर प्रिय पावर नीचे 2x/9। यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 2y 2y/16 into dy/dx। गुड इंटू dy/dx, और 1 का 0। ये इधर आएगी 2y/16 dy/dx, ये टर्म इधर आ जाएगी। ये मल्टीप्लाइड है, तो dy/dx क्या हो जाएगा? -2x/9, तो 16/2y। तो 2 से 2 कट गया, तो -16x/9y। ये तो है dy/dx। dx/dy क्या आएगा? इसको पलट दें, समझ रहे हो ना? -16x/9 था, क्या हो जाएगा? 9/16x। तो टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस में 0 आ जाएगा, तो y क्या हो जाएगा? यहाँ से 0। तो अब जो इलिप्स है इसमें y को 0 करेंगे, तो x²/9 + 0 = 1। x²/9 1, तो x क्या आ जाएगा? x² 9, तो x क्या आएगा? +-3। तो y 0 था, तो ये +-3। ठीक है। वैसे भी मुज़बानी क्वेश्चन था, हम जान सकते हैं इलिप्स के बारे में। 8वां समझ आ गया होगा ना बेटा? ये टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस में किसको इक्वेट करते हैं? यस 0। सर। किसको 0 इक्वेट करते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस में? पैरेलल टू एक्स एक्सिस में करते dy/dx को, पैरेलल टू वाई एक्सिस में dx/dy को। पहले dy/dx निकाल लो, इसका उल्टा कर लो, फिर 0 कर दो। ex और ये मैंने बता रखा है बेटा, जब एंगल में x या ax + b के अलावा हो तो क्या करते हैं हम? इसको t पुट करते हैं, या dx किसके के साथ क्या मल्टीप्लाइड है उसको चेक कर लिया करो। ये किसका डिफरेंशिएशन है? ये नीचरले का है, तो ex को क्या रख देंगे? t। मतलब एंगल में या e की पावर a की पावर कुछ भी हो, x हो ax + b हो, तो ठीक है, सीधा फार्मूला लागू है। और ये नहीं है तो इनको क्या रख लें? अदर देन दीज हो
तो उसको टी रख लो। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या आएगा डिफ्रेंशिएशन ई एक्स एक्स का, ई एक्स एज इट इज सर into ई एक्स एज इट इज एक्स का 1 प्लस एक्स एज इट इज ई एक्स का ई एक्स और बाहर डी एक्स, तो ई एक्स कॉमन ले लो यहाँ से, तो 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ऊपर क्या है, ये सारा डी टी हो गया, डी टी बाई कोस स्क्वेयर टी। कोस की को क्या लिख लेंगे, सीकेंट स्क्वेयर टी। सीकेंट का क्या होता है, टेन टी। तो टी की वैल्यू वापस रख दो, ई एक्स एक्स, या एक्स ई एक्स प्लस सी। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, टेन एक्स ई एक्स प्लस सी, डी ऑप्शन आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन है, कौन सी फॉर्म है बेटा ये, फोर प्लस 9x स्क्वेयर। पहले है ना 9 को बाहर ले लो, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 बनाया करो, तो 9 को बाहर लोगे तो 4/9 लिखोगे इसको, और ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस 2/3 का होल स्क्वेयर। कौन सी टाइप है ये, सर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, ये वो वाली फॉर्म है, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ठीक है, तो ये तुम्हारा 2/3 है, तो 1/2/3 और tan इनवर्स x बटे में 2/3। और लिमिट्स भी हैं यहाँ, लिमिट्स क्या हैं, 2/3 और 0। तो x की जगह 2/3 रखो तो 2/3 से 2/3 कट जाएगा, ये आएगा 3/2 गुणा 1/9 और tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 क्या होता है, सर π/4 45 डिग्री, तो π/24 आ गया, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। y प्लस सी साइन एक्स है, तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है बेटा, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं इसमें, कितने हैं, एक का तो है, समझ रहे हो बेटा इसको, तो कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे, एक बार। तो c की वैल्यू को बाहर करेंगे अब हम, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, पहले से हो गया y माइनस सी साइन एक्स, दूसरे से क्या हो dy/dx, इनको डिवाइड कर दो, c से c कट गया, माइनस से माइनस कट गया, y डिवाइडेड बाई dy/dx इज इक्वल टू साइन एक्स बाई कोस एक्स, y बाई dy/dx इज इक्वल टू tan x,
इसको इधर ले लो, tan x को इधर, तो y बाई tan x, dy बाई डी एक्स, tan x को कोट में लिख लो, tan y कोट x, dy बाई डी एक्स। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, ये y इधर भी आ जाएगा ना, इसको इधर ले लेंगे। समझ आ गई होगी बात बेटा? एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था तो एक बार डिफरेंशिएट कर लिया, तो एक और दो से हमने क्या करना था, अब सी को बाहर करना था। सी अकेला हो तो सी की वैल्यू निकाल के भी इसमें रख सकते हैं, डिवाइड कर लो, मर्जी है तुम्हारा, कोई भी तरीका हो, सी बाहर होना चाहिए। साइन बाई कोस बचा तो tan लिख लिया, डी वाई बाई डी एक्स को अलग कर लिया, आंसर। समझ आ गया होगा बेटा? ये हाँ ना की मत बोले यारो। सर क्या? सर एक बस स्टार्टिंग का बता। इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होती है। तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था तो एक बार डिफरेंशिएट करना है, और ये डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से सी को बाहर करना हुआ है। एक 5 मिनट की क्लास रहेगी, रुक जाओ। फिर सी को हमने बेटा एलिमिनेट करना होगा इसमें से। तो एलिमिनेशन के तरीके अलग अलग हैं। सी को यहाँ से वैल्यू निकाल लो, इसमें रख लो। मैंने क्या किया, इसमें को भी माइनस साइन सी एक्स लिख लिया, इसको भी सी कोस एक्स लिख लिया, डिवाइड कर दिया, सी से सी कट गया। हाँ सर आ गया समझ में। ये कैसे होगा? सॉल्यूशन है डी वाई एक तरफ, 2dx बाई एक्स स्क्वायर, अब इंटीग्रेट कर दो, इसका तो y आ जाएगा, dx बाई एक्स स्क्वायर कैसे होगा? एक था सर पहले x की पावर जो है वो पहले x की पावर -2 लिखेंगे, 10 + 1, तो -2 + 1 -2 + 1 प्लस c। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। द वेक्टर आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर हैं, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगी इनकी? 0। समझ रहे हो? 5 लैम्डा 2 गुणा में -1 -2, जी सर, -1 गुणा 5 -5, तो 7/5 आंसर आ गया सी। लाइनों के बीच में कोण, इसका वेक्टर क्या आ जाएगा? 2i 2j प्लस के, और इसका वेक्टर क्या बनेगा? ये ध्यान रहे पहले x माइनस हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है? नहीं है तो बनानी पड़ेंगे पहले ऊपर ही। 4 1 8। अब इन वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वही माना जाएगा। क्या होगा? cos थीटा। दोनों की डॉट प्रोडक्ट a डॉट b, सर दोनों के डिवाइडेड बाय 8 + 2 + 8, और इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 3 9 आ जाएगा, और इसका 16 101 आएगा। एक 101 तो बहुत बुरा है। 18/3 तो 6/√101। थीटा आ जाएगा कोस इनवर्स, तो इनमें से तो कोई सा भी कोई यू के हुआ।
4 दूनी 8, 2 8, 4 4 8 1 9, ठीक है। 16 और 64 कितना होता है? 90 होता है ना। 91 आ गया, 81। 16 और 64 80 होता है। तो 81 का रूट कितना हो गया? तो 2/3 आ गया। तो कोस इनवर्स 2/3 आ जाएगा, बी ऑप्शन। सिमरन बोले करो कैलकुलेशन में गड़बड़ होने लग रही, नाइस। और ये चुपचाप बैठा। P ऑफ B ऑब्लिक A1 है, तो इसका मतलब क्या है? P ऑफ B ऑब्लिक A क्या होता है? P ऑफ B इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय P ऑफ A। और ये 1 कब आएगा? जब ये और ये बराबर हों। और ये बराबर कब आएगा? जब B और A का, देखो बेटा, B ऑब्लिक A क्या होता है? B इंटरसेक्शन A बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ A। और ये 1 दे रखा है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो B इंटरसेक्शन A के बराबर है। कब होता है? जब जो जिसके बराबर होता है वो अंदर हो। A अंदर है और B बाहर है, तो A इज सबसेट ऑफ B। ये ऑप्शन हो जाएगा। देखो, जब ये एक सेट दूसरे के अंदर हो ना, तो इनकी इंटरसेक्शन होती है छोटे वाला सेट, कॉमन जो होता है। और यूनियन क्या होती है? बड़े वाला सेट, बी। सभी। ठीक है ना? अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेन ओड प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। तो ये तो सिंपल है। ओड प्राइम नंबर ऑन ईच डाई क्या होता है? 1 1, 2 2 को छोड़ देना, 3 3, 5 5, बस 6। ओड प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर भी हो और ओड भी हो, दोनों डाई को। 2 2 को नहीं ले सकते था, हालांकि 1 1 को भी नहीं ले सकते क्योंकि 1 प्राइम नहीं होता। तो 2 ही, 2 बटे में 36। इनमें तो कोई सा होता है ना। ओड भी और प्राइम भी हो, तो डबलेट की क्या क्या होते हैं? अच्छा, ओड प्राइम नंबर ऑन वो 3 5 भी आएगा बेटा, 5 3 भी आएगा। देखो 3 3 तो हैं ही, 5 5 भी है, 3 5 5 3, तो कितने हो गए? 4 हो गए। 4 बटे में 36 कितना हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। सी समझ आ गई बात? ये 1/9 आ जाएगा। P ऑफ A 1/4 है, P ऑफ B 0 है, तो P ऑब्लिक A ऑब्लिक B क्या आएगा? P ऑफ A ऑब्लिक A इंटरसेक्शन B। तो इसने क्या क्या दे रखे हैं? ये B 0 हो गया ना, तो क्या हो जाएगा? ये नोट नो डिफाइन। इसका हमने इनवर्स निकालना है, तो क्या करेंगे? fx y इज इक्वल टू fx लेंगे, y इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 लेंगे। x के लिए सोल्व करेंगे इसको। ठीक है बेटा, बाकी का कल करेंगे फिर। एक बार मेरे को कहीं जाना पड़ेगा, ठीक है ना? ओके सर।